हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। हमारी है पाठ्य योजना संख्या 11। सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय पर इंटर्नशिप चल रहा होता है, उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, उसके बाद दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि लिख लेते हैं, जो ये सारी सूचनाएं होती हैं। प्रकरण है सभी जन एक हैं। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत मैंने कर रखा है, आप पीछे की पाठ्य योजनाओं में जाके देख सकते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य आपको मैंने बार बार बताया है कि यह विषय से संबंधित होता है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह प्रकरण से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञान से संबंधित छात्रों के ज्ञान में क्या परिवर्तन होंगे, ज्ञान के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। पहला है छात्र छात्राएं सभी जन एक है का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र छात्राएं सभी जन एक हैं कि विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक यानी कि छात्रों की समझ में क्या परिवर्तन आएगा। तो छात्र छात्राएं सभी जन एक हैं कि विशेषताओं को समझ सकेंगे। छात्र छात्राएं सभी जन एक हैं के बारे में जानकर अनेकता में एकता की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी कि छात्रों के व्यवहार में जो दैनिक जीवन है, यानी कि उनके व्यवहारिक जीवन में क्या परिवर्तन आएगा उसके बारे में। तो पहला, छात्र छात्राएं सभी जन एक हैं के बारे में जानकर दैनिक जीवन में एक साथ मिलकर रहना सीख सकेंगे। छात्र छात्राएं सभी जन एक हैं का ज्ञान करके अनेकता में एकता की व्यवहार में ला सकेंगे। उसके बाद से होता है आवश्यक / सहायक सामग्री। यहाँ पे मैंने एक में लिखा रहा है, लेकिन आपको अलग अलग लिखना है। तो आवश्यक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और सहायक में संकेतक, चार्ट पेपर, मानचित्र, ग्लोब इत्यादि जो भी मॉडल इत्यादि आते हैं वो सारे सहायक में हमारे आ जाते हैं। सहायक सामग्री से मतलब है कि जब आप शिक्षण करने जाते हैं तो उस समय किन चीज़ों का आप सहायता लेते हैं, वही सहायक सामग्री है। पूर्व ज्ञान में सबसे पहले छात्र छात्राएं सभी जन एक हैं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक कथन, या यहीं पे छात्र अध्यापिका कथन और छात्र या छात्रा कथन। पहला है नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत देश के। भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इत्यादि। तीसरा है इन सभी धर्मों के लोग एक साथ कैसे रहते हैं, तो एक साथ एक होकर, सभी जन एक होकर। चौथा है सभी जन एक होकर से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे समस्यात्मक उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सभी जन एक हैं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से नीचे आइए, और यहाँ पे होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे। पहला है क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला है सभी धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो सभी जन एक होकर। सभी जन एक हैं इससे आप क्या समझते हैं, तो समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद से पहला आप शिक्षण बिंदु डालेंगे कि सभी जन एक हैं, और यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक और जहाँ चेरापूंजी और मासिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। जैसे विभिन्न अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू देने वाले फूल एक साथ मिलकर माला बनाते हैं, वैसे ही देश में अलग अलग भाषा, कपड़े, खाना होने पर भी एक साथ रहते हैं। और यहाँ पे आप छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिखेंगे कि छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में जो इसी में से नोट्स बनते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते जाते हैं एक एक पॉइंट। बोधात्मक प्रश्न में छात्रों की समझ के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, तो भारत कैसा देश कहा जाता है, विविधताओं का देश, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, तो चेरापूंजी एवं मासिनराम में। भारत के विविध भाषा त्योहारों से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हमारा समस्यात्मक होगा। दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, भारत के विविध त्योहार एवं खान पान। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह की अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपनी बोली एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पर अनेक बोली तथा भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया इत्यादि। भारत के त्योहारों में भी विविधता मिली हुई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहार मनाते हैं। होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं का, ईद मुस्लिमों का, प्रकाश पर्व सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। इन त्योहारों का सब कोई मिलजुल कर मनाते हैं। देश में हर राज्य के अलग नृत्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ऐसे ही हर जगह के पहनावे में भी विविधता होती है। उसके बाद हम करते हैं बोधात्मक प्रश्न, जो छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है। पहला है क्वेश्चन में भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बताइए। हिंदी, उर्दू, उड़िया इत्यादि। मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो ईद। उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है, कथक। तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना
जो स्पष्टीकरण वाली है वह खत्म हो गई। उसके बाद हम आते हैं निरीक्षण कार्य पे। यहाँ पे हम बोलते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन एवं पुनरावृत्ति प्रश्न, जो रिवीजन के लिए दिया जाता है। इसमें 5 से 6 प्रश्न होते हैं। पहला, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र कैसी चट्टानों से निर्मित है। दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा एवं नवीनतम पर्वत कौन सा है। तीसरा, पश्चिमी राजस्थान कैसा प्रदेश है। चौथा, हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों का नाम बताइए। पांचवा, उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है। अब गृह कार्य में छात्रों आप सभी भारत की विविधताओं, भाषा, त्योहारों तथा पहनावों की सूची बनाकर लाएंगे। उसके बाद से सुझाव आलोचना, उसमें आप जो भी आपके पर्यवेक्षक सुझाव देते हैं वहाँ पे ये लिखा जाता है सुझाव, और जो भी आलोचना है यहाँ पे करी जाती है। उसके बाद से है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर होने के बाद से हमारा पाठ्य योजना जो है वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पाठ्य योजना अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।